अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ना इंसाफी के जंगल में हक की आवाज बुलंद हो चुकी है। कराची के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं हाफिज नईमुर रहमान। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। खसूसी तौर पे उन लोगों को जिन्होंने 2 नंबरी की धांधली की, आरओस के साथ मिलकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ से सीटों को छीना गया। आज का दिन उन सब के लिए बड़ा सख्त तरीन दिन है। वो आज सोचेंगे कि हमने किस तरीके से अवामी मैंडेट को चुराया। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझे 2 नंबरी से जितवाया गया है, मुझे ये सीट नहीं चाहिए। मेरे हलके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं, लिहाजा ये सीट उनको दी जाए, क्योंकि जो फॉर्म 45 पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास है वही फॉर्म 45 मेरे पास भी है। और जो शदरा वाली सीट है, अली एजाज बुटर वाली, यासर अली गिलानी वाली सीट, वहां से भी जमात इस्लामी के उम्मीदवार की वीडियो सामने आ गई है। उन्होंने कहा जी यहां से हम नहीं जीते और नून लीग भी नहीं जीती, यहां से पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जंगल जहां पे हर तरफ ना इंसाफी है, वहां पे हक परस्तों ने आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है कि भाई जो जीता है हुकूमत बनाना उसका हक है। और दूसरे नंबर पे एक प्लान बना था, एक मॉडल बना था। सुहेल वड़ाई साहब ने इसके ऊपर कॉलम भी लिखा था कि नवाज शरीफ साहब मुक्तदरा के साथ मिलकर 10 साल का प्लान बनाए बैठे हैं। ये इलेक्शन से पहले का प्लान था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, इनको 5 साल ये और 5 साल अगले 10 साल हुकूमत के दिए जाएंगे और ये पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल हल कर देंगे। कता नजर इस बात से कि पहले भी माशाल्लाह 35 साल ये हुकूमत के अंदर रह चुके हैं, पता नहीं अब किस तरीके से मसले हल होने हैं। लेकिन इरशाद भट्टी ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि वो मॉडल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर उस मॉडल को नाकाम बना दिया। इस वक्त पाकिस्तान की आम जनता, पाकिस्तान का लोकल मीडिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया और आलमी मीडिया और आलमी मुबस्सरीन सारे एक बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान के अंदर धांधली नहीं बल्कि धांधला फेरा गया है। बाबर अवान ने एक बड़ा दबंग ऐलान किया। उन्होंने कहा जी हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बनती है, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हुकूमत ना बनाने दी गई, जोर जबरदस्ती की गई, तो फिर याद रखें कि जो भी हुकूमत बनेगी उसको चलने नहीं दिया जाएगा, यानी कि अवाम उसको नहीं चलने देगी। और मुफ्ता इस्माइल ने एक बड़ा अहम ऐलान किया, एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मकबूल तरीन लीडर है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी दुनिया में भी इमरान खान को सराहा जा रहा है। और आलमी मीडिया ने इस इलेक्शन में एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है। अभी जो नवाज शरीफ वाला हल्का है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को जहां से हराया गया, उस हल्के के ऊपर एक मुकम्मल रिपोर्ट बना के अल जजीरा ने शाया कर दी है। और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस हल्के के अंदर नवाज शरीफ ने एक ऐसी खतून को धांधली के जरिए शिकस्त दी है जो कि जेल के अंदर बंद थी, जिसने बाहर निकलकर कंपेन भी नहीं की, जिसको उसकी पार्टी का निशान भी नहीं दिया गया। फिर भी फॉर्म 45 के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वो हल्का जीत लिया है, लेकिन धांधली करके वो सीट नवाज शरीफ साहब की झोली के अंदर डाल दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से भी कुछ आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। नदीम अफजल चंद ने बयान दिया। उन्होंने कहा जी जिन अफसरान ने रिजल्ट चेंज किए हैं उनकी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर लगाई जाए, और जिन लोगों ने इनकार किया, जिन लोगों ने धांधली नहीं की, जो आरओस डट गए हैं, उनको सलाम भी पेश किया जाए, उनको सैल्यूट पेश किया जाए। उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत बड़ी ताकत है। ये एक आम इंसान की ताकत है, ये आपकी ताकत है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आवाज बुलंद करते हैं, या जो आवाज बुलंद करते हैं आप उनका साथ देते हैं। और सोशल मीडिया की ताकत पाकिस्तान में नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर है। जब सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड बन जाता है तो फिर बड़ों बड़ों को उसके सामने घुटने टेकना पड़ते हैं, फिर हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है। एक और डेवलपमेंट हुई है जी, वो डेवलपमेंट ये है कि बशारत राजा का जो हल्का था NA 55, उसका एक नतीजा पहले आया, फिर एक दूसरा नतीजा आया, यानी कि फॉर्म 47 अब दूसरा आ गया है। अब दूसरा फॉर्म 47 के अंदर क्या हुआ है, पहले टर्नआउट 40% था, अब जो टर्नआउट है वो 55% कर दिया गया है। पहले वोट थे 1,72,680, अब कर दिए गए हैं 2,38,845। तो ये फंसने के लिए जा रहे हैं अदालतों के अंदर बड़े पैमाने पे। और लाहौर हाई कोर्ट ने तकरीबन 38 सीटों के ऊपर, ये रिपोर्ट हो रही है, 38 सीटों के ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है कि इनके नताइज ना जारी किए जाएं। पहले इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करे, उसके बाद फिर जो नताइज हैं वो जारी किए जाएं।
इसके अलावा एक और अहम बात है इंसार अब्बासी ने की है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन से पहले सारा कुछ मैनेज करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की गई, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम बाहर निकले, तमाम अंदाजे जो भी लगाए गए थे वो सारे के सारे तज्जिए अंदाजे वो पाकिस्तान की अवाम ने गलत साबित कर दिखाए हैं। और कल रात को एक बंदा जो कि मरियम नवाज साहबा के पास पहुंच गया अपने जमीर का सौदा करने, उस हल्के की अवाम ने बड़ा सख्त रद्दअमल दिया है, उनके घर के बाहर एहतजाज करने भी पहुंच गए। और आज उस हल्के के अंदर जहां जहां उसकी तस्वीरें हैं, उनका जो मुंह है उसके ऊपर कांटे लगाए जा रहे हैं और लोग गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और ये मकबूल जान ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यह कौम जिस कदर बेदार हो चुकी है वो वसीम कादर जैसे गलीज और काबिल नफरत लोगों को अपने दरमियान बर्दाश्त नहीं करेगी। इन जैसे लोगों की बदबू की वजह से पाकिस्तान का मुआशरा तफन ज़दा है, यह उन्होंने ट्वीट किया है। इसके ऊपर हमाद अजहर साहब ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये मेरी बात लिख ले, ये वसीम कादर नामी शख्स सारी उम्र इस मुल्क में सर उठाकर नहीं जी सकता। अब जिल्लत और रसवाई इसका मुकद्दर है। जो रकम वसूल की है इसने किसी ऐसे मुल्क में जाकर रह सकता है जहां पर कोई पाकिस्तानी ना हो, और मेरी नजर में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां पर पाकिस्तानी नहीं रहते। पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं। और आखिर में एक और बड़ी खबर है, वो खबर ये है, अतर काज़मी साहब ने इसको रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी अमेरिका के अंदर जो ऐवान है, उस ऐवान के नुमाइंदगान ने अमेरिकी हुकूमत को कहा है कि आप उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शंस को बिल्कुल भी तस्लीम ना करें जब तक इसकी तहकीकात मुकम्मल ना हो जाए, जब तक जो सारे इल्जामात लगे हैं वो उनकी तहकीकात ना हो जाए, जो ट्रांसपेरेंट एक तस्वीर है जब तक वो सामने ना आ जाए, उस वक्त तक इंतखाबात को तस्लीम ना किया जाए। अब ये बात अमेरिका के अंदर हो रही है। और उसके अलावा कराची के अंदर एमक्यूएम ने एक जश्न मनाया जी, बहुत बड़ा ग्राउंड था माशाल्लाह, 500 बंदे इकट्ठे किए हैं। कहने को तो 17 एनए की सीटें ले ली हैं, कहने को तो तकरीबन 17 एनए की सीटें ले ली हैं, लेकिन बंदा 500 भी जमा नहीं हुआ। और एक रिपोर्ट के मुताबिक एमक्यूएम को कराची से तकरीबन 15 सीटें उनकी झोली में डाली गई हैं। आलमगीर खान, उसको उसके हल्के में से 1000 और पता नहीं कितना वोट पड़ा है, ये फॉर्म 47 पे बता रहे हैं, और वोट पड़ा है लाख से ऊपर। तो ये बहुत बड़े बड़े धांधले जो मारे गए हैं और इनका जवाब जो है वो देना पड़ेगा। इसका जवाब लिए बगैर जो कौम है वो पीछे नहीं हटेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।